गाड़ी स्टार्ट कर। हेलो, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम। वेलकम बैक टू दी हिंदू वोकैब सेशन। आज है हमारा 21st डे और 75 हार्ट। क्लास को लाइक किए बिना कोई नहीं जाएगा। कमेंट सेक्शन में आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। क्लास अच्छी लगे तो भी कमेंट करना है, बुरी लगे तो भी कमेंट करना है। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप PDF देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। सो हमारा फर्स्ट वर्ड है एपेक्स। एपेक्स का मतलब होता है ऊंचाई होना, किसी चीज़ का शिखर होना। जैसे ये लड़का बोलता है भाई 100 दो एक्स्ट्रा ले ले, पर नीचे उतार दें, तो काफ़ी ऊंचाई पर घूम रहा है। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है। अब एपेक्स का मतलब ऊंचाई हो गया, याद कैसे करोगे? देखो, एक बैंक है जिसका नाम होता है एपेक्स बैंक। उस बैंक का नाम एपेक्स क्यों पड़ा? क्योंकि उन्होंने सोचा कि हमें दुनिया के अंदर सबसे ऊंचाई पर पहुंचना है, तो ऊंचाई पर पहुंचने के लिए उसका नाम भी ऐसा होना चाहिए जिसका नाम ऐसा लगे कि सबसे ऊंचाई पर हम बैठे हैं। तो ऊंचाई के हिसाब से उन्होंने क्या नाम रख दिया? एपेक्स रख दिया। एपेक्स का मतलब ही क्या होता है? ऊंचाई होना। ठीक है, तो आप एपेक्स बैंक का नाम कैसे याद रख सकते हो? ऐसे याद रख सकते हो कि उन लोगों ने एपेक्स नाम क्यों रखा, क्योंकि एपेक्स का मतलब ही क्या होता है? ऊंचाई होता है, शिखर होता है। अब इसके सिनोनिम क्या होंगे? किसी चीज़ की, कोई चीज़ जो काफ़ी हाई है, काफ़ी ऊंचाई पर है, जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो क्या है? काफ़ी ऊंचाई पर है। इसका मतलब क्या कर सकते हो? इसका सिनोनिम बना सकते हो। फिर आता है रूफ़। रूफ़ का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ की छत होना। ठीक है, आपके ऊपर जो क्या है छत है, उसको क्या बोलोगे आप? रूफ़ बोलोगे। फिर इसका नेक्स्ट वर्ड क्या है? पिनेकल। अब ये वर्ड आपको पहले भी बताया था, कैसे याद रखोगे? एक बुक आती है पिनेकल नाम से, जिसमें प्रीवियस ईयर के सबसे इम्पोर्टेंट जो रिपीटेड वर्ड्स हैं वो क्या है आपको उसमें मिल जाते हैं। तो पिनेकल उसका नाम क्यों रखा? क्योंकि उसको पढ़ने के बाद आप कहाँ पहुँच जाओगे? ऊंचाई पर पहुँच जाओगे, शिखर पर पहुँच जाओगे। तो पिनेकल नाम इसलिए रखा क्योंकि आप शिखर पर पहुँच जाओगे, ऊंचाई पर पहुँच जाओगे। ठीक है, तो दो नाम है, पिनेकल नाम है, ये भी किसी बुक का है, और एपेक्स नाम है, वो भी किसी बैंक का है। तो ऐसे नाम क्यों रखते हैं? ताकि उनको लोगों को पता चले कि हम काफ़ी ऊंचाई पर हैं। फिर आता है पीक। पीक का मतलब क्या होता है? कोई पॉइंट। जैसे ये पहाड़ है और सबसे ऊंचा ऊपर जाकर जो पॉइंट होगा उसको क्या बोलेंगे? हम पीक बोलेंगे। तो पीक वर्ड है वो बहुत कॉमन है। पीक का मतलब क्या होता है? ऊंचाई पर कोई पॉइंट होना। नेक्स्ट वर्ड है जेनिथ। जेनिथ। जेनिथ वर्ड जो है वो SSC में बहुत बार आ चुका है। जेनिथ का मतलब क्या होता है? सेम टू सेम वही होता है। क्या मतलब? पीक होना। ठीक है, क्या होता है? पीक होना। इसका एंटोनिम जो है वो जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है नादिर। क्या होता है? नादिर। तो जेनिथ, जेनिथ का एंटोनिम नादिर। जेनिथ का मतलब सबसे ऊंचाई पर होना, और नादिर का मतलब एकदम बॉटम पे होना। जैसे ये पॉइंट हो गया जेनिथ एंड ये पॉइंट हो गया इसका नादिर। सिंपल है। अब इसके एंटोनिम एक और कौन सा है? बॉटम, जो आप सभी जानते हैं। बॉटम का मतलब नीचे, एकदम निचले तल पर होना। प्यारी समझ गई। फिर आता है परसिस्टेंट। परसिस्टेंट का मतलब ज़िद्दी होना। कोई काफ़ी ज़िद्दी है, काफ़ी स्टबबोर्न है, काफ़ी रेजोल्यूट है, वो क्या कहलाएगा? परसिस्टेंट कहलाएगा। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी? नाउन है ये। जैसे ये छोटा सा बच्चा है, काफ़ी चेहरे बना रहा है ज़िद्दी होने के। ठीक है, काफ़ी नखरे दिखा रहा है, तो ज़िद्दी है, तो इसको याद करना पड़ेगा। परसिस्टेंट का मतलब ज़िद्दी होना। देखो, हर किसी की जो सिस होती है, सिस मतलब सिस्टर, वो क्या होती है? ज़िद्दी होती है। तो मैं कैसे याद रखेंगे? पर मेरी सिस जो है वो काफ़ी ज़िद्दी है। ठीक है, पर सिस जो है वो काफ़ी ज़िद्दी है, तो ऐसे याद कर सकते हो, पर सिस। ठीक है, पर सिस, पर मेरी सिस जो है वो काफ़ी ज़िद्दी है, ऐसे याद होगा। फिर आता है स्टब बोन। स्टब बोन कैसे याद रखोगे? देखो, इसके अंदर स्टार्टिंग में लास्ट में आ रहा है बोर्न। बोर्न का मतलब जन्म लेना, स्टब का मतलब ज़िद्दी। तो स्टब बोन, जन्म से जो ज़िद्दी है वो क्या कहलाएगा? स्टब बोन कहलाएगा। तो बोन का मतलब जन्म होना और स्टब का मतलब ज़िद्दी। ठीक है भाई, ब्रेक डाउन किया और उसको याद कर लिया। फिर आता है रेजोल्यूट। हम जो न्यू ईयर होता है, जब भी न्यू ईयर स्टार्ट होगा, नया साल आएगा, तब हम क्या करते हैं? रेजोल्यूशन लेते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब एक तरीके से हम ठानते हैं कि हम ये काम पूरे साल तक करने वाले हैं। ठीक है, तो हमारी ज़िद होती है कि हम पूरे साल तक ये काम क्या करेंगे? पूरा करेंगे। 365 डेज़ का क्या लेंगे? चैलेंज लेंगे। ठीक है, तो ज़िद है, ज़िद क्या बन जाएगा? रेजोल्यूट बन जाएगा। रेजोल्यूशन किससे बना है? रेजोल्यूट से बना है। रेजोल्यूट का मतलब ज़िद्दी होना, और रेजोल्यूशन का मतलब ज़िद पकड़ लेना। ठीक है भाई, अब इसके अंदर नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब जिसका एंड आपसे पॉसिबल ना हो। ठीक है, एंड योर से पॉसिबल ना है, योर मतलब आप। ठीक है, आपसे जिस चीज़ का एंड पॉसिबल नहीं है, मतलब वो ज़िद्दी है, कंटिन्यूसली काम चल रहा है। ठीक है भाई, कोई बच्चा है, जैसे इसने ज़िद पकड़ ली, तो ये कंटिन्यूसली क्या है? ज़िद को पकड़े हुए बैठा है। ठीक है भाई, फिर आता है परपेचुअल। परपेचुअल का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ स्थायी है। ठीक है, फिक्स है, जो फिक्स हो चुकी है वो क्या कहलाएगा? परपेचुअल कहलाएगा। तो ये वर्ड जो है वो आपको याद होना चाहिए। क्यों याद होना चाहिए? क्योंकि वर्ड जो है ये हर एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, बैंक में आ चुका है, SSC में आ चुका है, स्टेट एग्ज़ाम्स में आ चुका है, तो ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है भाई,
फिर आता है स्टड फास्ट। स्टड का मतलब होता है रुका हुआ, ठीक है, और फास्ट का मतलब काफ़ी तेज़ी से। तो आप क्या है किसी चीज़ के ऊपर काफ़ी तेज़ी से रुके पड़े हो, जैसे ये पॉइंट है, इस पे आपने क्या कर ली, ज़िद पकड़ ली कि मैं यहाँ से खिलूँगा नहीं, तो आप काफ़ी देर से क्या है इस पॉइंट पे गए रुके हुए हो, तो आप क्या कहोगे कि स्टड फास्ट का मतलब वो होता है जो पर्सन एक पॉइंट पर अगर अड़ जाए तो उसके बाद वहाँ से नहीं हिलेगा, ठीक है। तो ये वर्ड जो है इसको भी आप याद कर सकते हो। अगर ज़िद्दी हो तो उसका अपोजिट क्या है, काफ़ी टूट चुके हो, आपकी जो ज़िद है वो टूट चुकी है। फिर आता है सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक का मतलब क्या होता है, कोई पर्सन है जो काफ़ी सिंपैथी रखता है, जैसे कोई आप जैसे मान लो आप ज़िद्दी हो, आप बुरा मान गए, ठीक है, किसी बात का भी बुरा मान गए और आपने सोचा कि मैं इससे नाराज़ हो जाऊंगा, पर आपको मैंने इमोशनली कुछ ना कुछ ऐसा बोला और आप क्या हो गए सिंपैथी के अंदर आ गए और आपने क्या कर दिया, उस बात को मान लिया। तो ज़िद्दी नहीं हो आप, क्या कर रहे हो, सिंपैथी के हिसाब से क्या करते हो, बातों को मान लेते हो, तो वो क्या कहलाएगा, सिंपैथेटिक कहलाएगा। सिंपल है। भाई हम तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। नेक्स्ट वर्ड है रिफॉर्म। रिफॉर्म का मतलब ठीक करना, किसी को करेक्ट करना, अमेंड करना, जैसे अब भी ठीक करके देता हूँ, ठीक है, तो ये क्या बोलते हैं, अब भी ठीक करके देता हूँ। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, वर्ब है ये। अब इसको याद कैसे करोगे, देखो हर किसी की जो फॉर्म होती है, फॉर्म का मतलब उसका जो हिसाब है, जैसे विराट कोहली की फॉर्म वापस आ गई, फॉर्म वापस आ गई मतलब जैसा वो पहले चल रहा था वैसे का वैसा सेम टू सेम चलने लगा। तो रीफॉर्म, री मतलब रिपीट में, फॉर्म मतलब उसका जो पहले का जो हिसाब था, तो रीफॉर्म उसका पहले का हिसाब हो गया है, वापस से आ चुका है, ठीक है, जैसे पहला था वैसे सेम टू सेम वापस बन चुका है, उसकी फॉर्म जो है वो वैसे की वैसी बन चुकी है, तो रीफॉर्म वापस से फॉर्म में आ गया। फिर करेक्ट आप जानते हो किसी चीज़ को ठीक करना। अमेंड कैसे याद करोगे, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम क्या बोलते हैं, किसी चीज़ को ठीक कर रहे हो, ठीक है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेरबदल होता है उसको हम बोलते हैं अमेंडमेंट। क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट, ठीक है, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो फेरबदल करे जाते हैं, जो संशोधन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट जो है वो बहुत कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज़ होता है, तो आप उससे इसको याद कर सकते हो। अमेंडमेंट का मतलब ठीक करना, तो अमेंड का मतलब भी ठीक करना। अब इसके अंदर से हम ए हटा दें तो क्या बन जाएगा, मेंड बन जाएगा, तो यहाँ पर मेंड भी आ चुका है। तो अमेंड याद करोगे तो मेंड आपको याद नहीं करना पड़ेगा। अमेंड का मतलब ठीक करना, तो मेंड का मतलब भी ठीक करना, सिंपल है। फिर एक वर्ड आता है रेक्टिफाई, जो आपको बहुत बार याद करवाया है। रेक्टिफाई का मतलब होता है ठीक करना, करेक्ट करना। एक वर्ड होता है रेटिफाई। रेटिफाई का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को यस करना, अप्रूव कर लेना, ठीक है, आप अप्रूव कर रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, रेटिफाई कहलाएगा। और रेक्टिफाई का मतलब किसी चीज़ को ठीक करना। अब दोनों के अंदर आपको याद कैसे करना पड़ेगा, इसके अंदर आ रहा है सी, क्या आ रहा है सी, और इसके अंदर सी नहीं है। सी है तो मतलब करेक्ट करने की बात होगी, और सी नहीं है सिर्फ ए है तो ए का मतलब अप्रूव करने की बात होगी, सिंपल है। सी है तो करेक्ट करने की बात होगी, और सी नहीं है सिर्फ ए है तो ए का मतलब अप्रूव करने की बात होगी। कभी कन्फ्यूज़न हो तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो। अब रेक्टिफाई हो गया, रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना। तो इसका अब जो नेक्स्ट वर्ड क्या है, मेंड आप जानते हो। डी बग का मतलब जो हमारे कंप्यूटर है उसमें बग्स आते हैं, बग्स का मतलब जो वायरस वगैरह आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, हम बग बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बग बोलते हैं। तो बग वगैरह क्या है, वायरस वगैरह जो आते हैं उनको हटाने का काम, उनको मिटाने का काम क्या कहलाता है, डी बग कहलाता है। तो बग आ गए, वायरस आ गया तो उसको डी कर देना मतलब हटा देना, तो डी बग का मतलब उसको साफ कर देना, ठीक है भाई। फिर आता है रेनोवेशन, घर वगैरह होता है, जो हमारे घर वगैरह हैं, अगर कोई चीज़ टूट चुकी है, ख़राब हो चुकी है तो उसको ठीक करना, उसको हम क्या बोलते हैं, रेनोवेशन बोलते हैं। बहुत कॉमन टर्म है, ये तो आप सुन रखे होंगे। अब इसके एंटोनिम जो है वो ये तो नहीं है, पर इससे थोड़े बहुत एसोसिएट हो सकते हैं। ये एंटोनिम नेक्स्ट वर्ड के हैं तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ठीक है। ये भी मेरी गलती है। नहीं भाई मेरी गलती है। नहीं मेरी गलती है। नहीं बाबा नहीं मेरी गलती है यार। नेक्स्ट वर्ड है यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन का मतलब एकजुट होना, एक साथ रहना, जैसे हम साथ साथ हैं, ठीक है, तो ये मूवी आपने देख रखी होगी। यूनिफिकेशन का मतलब एकजुट होना, साथ साथ रहना, ठीक है, हम साथ साथ हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, नाउन है ये। अब इसके बाद कैसे करोगे, देखो जो हम वर्ड्स, जो हमारी स्टार्टिंग की जो वर्ड्स हैं हम उनको कैसे मानते हैं। यूनि का मतलब होता है एक होना, क्या होता है, एक। डाई का मतलब होता है दो होना, ठीक है। ट्राई का मतलब क्या होता है, तीन होना। तो यूनि का मतलब एक होना, ठीक है, और यूनिफिकेशन मतलब एक कर देना, मतलब एकजुट हो जाना, ठीक है। तो यूनि वर्ड आ गया, यूनि रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का एक हो जाना। और डाई का मतलब क्या होता है, दो होना। ट्राई का मतलब तीन होना। तो ये डाई और ट्राई तो बहुत कॉमनली सुनने को मिलते हैं, पर जो यूनि है वो सुनने को नहीं मिलता। तो यूनि का मतलब क्या होता है, एक होना, ठीक है। और एकजुट हो रहे हो मतलब क्या हो रहे हो, यूनिफिकेशन हो रहे हो, साथ साथ जुड़ रहे हो। तो साथ में अगर जुड़ रहे हो तो क्या गाना गाओगे, हम साथ साथ हैं, ठीक है भाई। अब इसके सिनोनिम क्या है, किसी चीज़ को मर्ज कर देना, जैसे ईमेल वगैरह होती है तो वो मर्ज करते हैं।
कोई फाइल वगैरह होती है उसको हम मर्ज करते हैं, तो मर्जर का मतलब क्या होता है, किसी को साथ कर देना या फिर क्या कर देना, प्लस कर देना, ऐड कर देना, तो वो क्या कहलाएगा, यूनिफिकेशन कहलाएगा, मर्जर कहलाएगा। फिर आता है कंसोलिडेशन। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, सॉलिड है मतलब कोई चीज़ ठोस हो चुकी है। कंसोलिडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को मिक्स कर देना, किसी चीज़ को ऐड कर देना, वो क्या कहलाएगा, कंसोलिडेशन कहलाएगा। बहुत कॉमन टर्म है, अगर आपने नहीं सुन रखी तो इसको याद भी कर सकते हो, ठीक है भाई। फिर आता है यूनियन। अब यूनियन के अंदर भी यूनी आ रहा है, यूनी का मतलब क्या होता है, एक होना, तो यूनियन का मतलब भी क्या होता है, एकजुट हो जाना, मतलब इकट्ठे हो जाना, ठीक है। इकट्ठे हो रहे हो तो वो क्या कहलाएगा, यूनियन कहलाएगा, ठीक है। अब यूनियन आपको सुनने को मिलेगा, क्यों सुनने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ड है जहाँ पर यूनियन जुड़ता है, जैसे ट्रक यूनियन हो गया, ठीक है, या कोई लेबर यूनियन हो गया, तो यूनियन का मतलब साथ साथ घूम रहे हैं, साथ साथ घूम रहे हैं, तो वो ये बोल रहे हैं हम साथ साथ हैं, ठीक है भाई। अब इसका एंटोनिम क्या होगा, किसी चीज़ के साथ एकजुट हो रखे हो तो उसका अपोजिट हो जाएगा डिसयूनियन। मतलब यूनियन मतलब साथ साथ, और डिसयूनियन का मतलब साथ साथ नहीं है, डिस एंटोनिम हो जाता है। सेपरेट का मतलब क्या होता है, किसी को अलग करना, किसी को अलग कर रहे हो मतलब एकजुट नहीं है, एकजुट हो चुके हैं तो उनको अलग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, समझ गया समझ गया। नेक्स्ट वर्ड है गेज। गेज का मतलब किसी को माप रहे हो, मेजर कर रहे हो, माप रहे हो, ठीक है। कोई भी चीज़ आप क्या कर रहे हो, कैलकुलेट कर पा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, हमको गेज कहलाएगा, ठीक है। पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, इसकी वर्ब है, मतलब किसी न किसी काम को दिखाएगा। अब इसको याद कैसे करोगे, पहले मीम देख लो। ये लड़की जो है काफ़ी कैलकुलेशन कर रही है दिमाग में अपनी, जो कोस थीटा साइन थीटा सब कुछ क्या कर रही है, लगा रही है। तो गेज का मतलब मापना, भापना। अब इसको याद कैसे करोगे, इसको आप सिंपली याद कर लो ताकि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाए। गेज का मतलब माप लेना या भाप लेना, गेज का मतलब मापना या भापना। इसके सिनोनिम क्या है, इंडिकेटर करना, मतलब किसी चीज़ को इंडिकेट करना। इंडिकेट का मतलब किसी चीज़ को चेक करना, किसी चीज़ को आप सोच पा रहे हो, वो क्या कहलाएगा, इंडिकेट करना कहलाएगा। फिर आता है मीटर। मीटर क्या होता है, जो आपकी गाड़ी वगैरह के अंदर मीटर होता है, वो क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, आपकी स्पीड वगैरह को, ठीक है। आपकी जो गाड़ी है उसमें ऑयल कितना है, तो वो सब मेजर कर रहे हैं, भाप रहे हैं, वो क्या करेगा, इसका सिनोनिम हो जाएंगे। फिर आता है पैटर्न। पैटर्न का मतलब क्या होता है, कोई भी एग्ज़ाम देते हो, एग्ज़ाम के अंदर क्या है, आपने जो क्वेश्चन देखा, जैसे रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया, उसका पैटर्न पहचान रहे हो। पैटर्न पहचानने का मतलब उसको चेक कर रहे हो, उसको माप रहे हो कि आपकी वो चीज़ दिमाग में समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। जब आप एग्ज़ाम हॉल में होते हो तो आपके दिमाग में ऐसे क्या होते हैं, डिज़ाइन बनते हैं, कहीं आपका ट्रायंगल घूम रहा होता है, कहीं सर्किल घूम रहा होता है, कहीं कुछ घूम रहा है, कहीं कुछ घूम रहा है। तो ऐसे क्या है, आपके दिमाग में जो मेज़र वगैरह है, जो पैटर्न वगैरह है, वो बनते जाते हैं। और कोई चीज़ आप सोच रहे हो, दिमाग में ला रहे हो, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम होना। जो चीज़ आपके दिमाग में आ ही नहीं रही, ठीक है। इन्फिनिटी होना, वो क्या कहलाएगा, आपके दिमाग में आ नहीं रही, तो वो क्या है, माप वगैरह उसके नहीं कर पाओगे। फिर आता है एस्टिमेट। अब एस्टिमेट का मतलब क्या होता है, किसी का अनुमान लगाना, ठीक है, अनुमान लगाना। अब अनुमान लगाओगे मतलब एक तो आप माप रहे हो, मतलब कैलकुलेट कर रहे हो, कैलकुलेट करोगे मतलब 100% वैल्यू आएगी, ठीक है। अनुमान लगाओगे, एस्टिमेट करोगे, तो आपकी जो वैल्यू है वो 100% की जगह 60% आ सकती है, 70% आ सकती है। तो 100% वैल्यू नहीं आएगी, इसका मतलब क्या है, ये इसका एंटोनिम हो जाएगा, ठीक है। तो एंटोनिम एंड सिनोनिम आप सोच समझ के इसको कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। सो फ्रेंड्स, क्लास आपकी होती है यहीं पर ख़त्म। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट सब कुछ कर दीजिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आपका कमेंट ज़रूर आना चाहिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच।